सबसे पहले अपने वार्ड के लोग के लिए पानी की समस्या को दूर करेंगे और जो थोड़ा बहुत बचा खुचा काम है क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम होता है, तो उसमें गिनती नहीं, हर चीज़ नगर में निगम में होता है, तो वो सब चीज़ का अनुभव हमें होगा। सड़क बनाएंगे और अथी लाला रोड बनेगा, लाली बनेगा, राशन कार्ड बनेगा। इस बार पर अच्छा है कि हम अपने वार्ड पूरा समाज को सुरक्षित रखें और सफाई कि हमारे पथ विक्रेताओं पर बेवजह से जेसीबी से उसको तोड़फोड़ किया जाता है, हटाया जाता है। समय पर टाउन वेंडिंग कमेटी का काम होने के बाद टीवीसी की बैठक। बड़ी मेरे वार्ड में समस्या है कि मेरे वार्ड में जो शिक्षा व्यवस्था है वो जर्जर पूरी तरह से हो चुकी है। वार्ड में मेरा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। नल नहीं है, नाला नहीं है। हमारी प्राथमिकता होगी जब तक सफाई और पेयजल, ये सबसे बड़ी समस्या है अपने वार्ड में। किस बात को देंगे आप? कूड़ा कचरा को जो जमाव होता है, पानी का जमाव होता है, नाला उस मुद्दा है निगम का और हमारे समाज का है, जो कि बेहतर बनाना। पेंशन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हम लोग अपने वार्ड में ला करके अपने वार्ड के लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। जब तक हमने मेरी जीत हासिल नहीं होती है और लोगों का प्यार नहीं मिलता है, तब तक उस पर डिस्कस करना मुझे लगता है कि ये काफ़ी रोड नाली ये सारी समस्या तो है ही, पानी की समस्या है ही। हमारे वार्ड में जो पिछले 15 साल से लगातार जो पार्षद हैं वो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किए। कमी तो बहुत सारी है, मतलब हर वार्ड में गंदगी फैली हुई है सबसे पहले, और जनता दिल में जगह देगी तो बहुत कुछ करूँगी। हमारे वार्ड में बहुत ही गंदगी है हमारे वार्ड में, और शिक्षा सुरक्षा हित में कुछ अच्छा करना है और समाज को एकजुट करके रखना है। पाइपलाइन बिछाने का काम किए। बहुत ऐसा काम है, पानी का काम करना है, जनता का देखना है, समाज का सेवा करना। 1 नंबर वार्ड में जो कमी है वो उसको पूरा कर। तो विकास के मुद्दे को लेकर के उठे हैं, यानी कि ना हम लोगों के यहाँ का पार्षद ना और मेयर कहीं कुछ कोई चीज़ का ध्यान नहीं, इसलिए हम लोग बाथरूम ये सब चीज़ की सुविधा देनी है, सब चीज़। हमारे वार्ड में पानी का दिक्कत होता है, हमारे वार्ड में गंदगी रहती है। मुझे जनता ने चूज की है, इस बार आप खड़ी हुई है और जो भी काम बाकी है, अधूरा है, उनको पूरी। और जिस तरह से पाइप वगैरह सब काट दिया गया है तो समाज वालों को पानी की बहुत समस्या हो गई। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24x7। जिन लोगों ने पर्चा भरा है, अभी हम मिलते हैं आकर उप मुख्य पार्षद भागलपुर नगर निगम की पर्चा भरकर अभी आए हैं, मिलते हैं इनसे। श्रीमान अपना नाम बताइए। मेरा नाम भागीरथ साहुआ, वार्ड नंबर 8 से बिलोंग करता हूँ जी। और मैं पथ विक्रेता का राज्य कमेटी में था। अभी मैं पथ विक्रेता के तरफ से भागलपुर का जिला संरक्षक हूँ और मैं पथ विक्रेताओं के लिए काम करता हूँ। जैसे बिहार का पहला वेंडिंग जोन बनाने में हमारी भूमिका अच्छी रही है और मैं स्ट्रीट वेंडर्स का काम करता हूँ जी। इस बार उप मुख्य पार्षद के रूप में खड़े होने का वजह क्या है? वजह ये है महोदय कि हमारे पथ विक्रेताओं पर बेवजह से जेसीबी से उसको तोड़फोड़ किया जाता है, हटाया जाता है। समय पर टाउन वेंडिंग कमेटी का काम होने के बाद टीवीसी की बैठक नहीं होती है, इसलिए हमको उसमें आगे आना पड़ा है पथ विक्रेताओं के लिए जी। और क्या कुछ संवाद देना चाहते हैं आप अपने नगरवासियों को अपने चुनाव में साथ देने के लिए? नगरवासियों को ये है कि हम अगर मान लिया जाए बहुमत से अगर जीतते हैं, अगर सत्ता हमारी होती है तो हम बेहतर काम करेंगे भागलपुर के लिए। जैसे अभी देखिए हमारे 1 से 13 नंबर वार्ड तक में स्मार्ट सिटी हो गया, लेकिन स्मार्ट सिटी से हम लोगों को इग्नोर कर दिया गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर हम लोगों को ठगा गया। आज तक हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आज इस स्मार्ट सिटी में बेहताशा मतलब टैक्स हम लोग देते हैं, टैक्स गरीब आदमी नहीं देते हैं तो उसके लिए आपको ब्याज देते हैं जी महोदय। ऐसी समस्या है। आपने जो जानकारियाँ दी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 42 से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हैं, आइए खड़े हुए हैं, मिलते हैं आज इनसे। हाँ जी, अपना नाम बताइए। दुर्गेश शाह जी। क्या कुछ पहला मुद्दा है, क्या पहला प्राथमिकता है? आपने इस बार चुनाव लड़कर क्या कुछ करना है अपने वार्ड की जनता के लिए? सबसे बड़ी मेरे वार्ड में समस्या है कि मेरे वार्ड में जो शिक्षा व्यवस्था है वो जर्जर पूरी तरह से हो चुकी है। आज जैसे मेरे वार्ड में जो भी हमारे बुजुर्ग माता या हमारे अभिभावकगण हैं, उनको चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो न किसी भी रूप से सरकारी काम का लाभ हो, उसको आज नहीं मिलता है।
और इसकी वजह से आज मेरा समाज पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, जबकि समाज को एक अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की ज़रूरत है। बस इसी सोच के साथ कि मेरा समाज एक उज्जवल विकासशील समाज बने, इसी सोच से मैं आज ये नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ। और इसमें हमारे सभी अभागन और हम मैसेज यही देना चाहेंगे अपने समाज की जनता को कि आप समाज को ऐसे आदमी के हाथ में दें जो समाज को एक उन्नत और उज्जवल समाज का निर्माण कर सके। हमारा समाज के लोग किसी चीज़ से परेशान न हो, चाहे वो प्रशासन के तहत या सरकार के किसी भी कर्मचारी के साथ जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वो न हो। इसी चीज़ के लिए हम आज चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और मैदान में आए हैं कि हमारे समाज के लोगों की जो समस्या है उस समस्या से वो परेशान न हो, वो निश्चित होकर अपना सुखी जीवन व्यतीत करे। जी, आपने जो जानकारियाँ दी इसके लिए लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जी धन्यवाद। अभी भागलपुर नगर निगम के चुनाव में वार्ड संख्या 33 के लिए अपने फॉर्म भर कर आ रही हैं, मिलते हैं हम इनसे। मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मला देवी है। निर्मला देवी जी। जी। इस बार पहली दफ़ा चुनाव लड़ रही हैं आप? नहीं, दूसरी बार लड़ रही हूँ। दूसरी बार? जी सर। जी, इस बार अपने वार्ड की जनता के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं? पहली प्राथमिकता क्या है आपकी? मेरा जो वार्ड में मेरा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। नल नहीं है, नाला नहीं है, हाँ, ये सब के लिए हमको जो है कि जोर से परिश्रम करना है, लगाना है, ध्यान से आगे बढ़ाना है हमको। अभी पर्चा भरकर अभी आ रहे हैं वार्ड संख्या 21 के लिए प्रत्याशी। हम इनसे मिलते हैं और पूछते हैं इनका नाम। दीपक कुमार घोष। जी दीपक दा, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा रखा है आपने? बस विकास ही है और स्वच्छता का। स्वच्छता और विकास। जी, आप पहली दफ़ा भर रहे हैं? नहीं, इसके पहले भी मैं इसी वार्ड से प्रत्याशी रहा हूँ और जीता भी हूँ। हाँ, जीता भी हूँ। 2007 में मैं इसे वार्ड से प्रत्याशी भी रहा और मैं जीता भी इस वार्ड में। इस बार की जीत के बाद पहली प्राथमिकता आपके किस काम को लेकर होगी? हमारी प्राथमिकता होगी जब तक सफाई और पेयजल, ये सबसे बड़ी समस्या है अपने वार्ड में, इसको हम पूरा करेंगे। जी, हमारे लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से, जी हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश है कि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक बार हमें फिर से मौका दें, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जी, आपने जो बातें बताई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल टीवी न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और प्रत्याशी से जहां उपस्थित हुई हैं वार्ड संख्या 29 से भागलपुर नगर निगम चुनाव के लिए पर्ची भरकर। अपना नाम बताइए मैडम। श्वेता सिन्हा। श्वेता सिन्हा जी, इस बार आपके चुनाव का मुद्दा क्या है? पानी, बिजली और जरा समर्थकों को पीछे लाइए। स्वच्छता। जी, स्वच्छता, पानी, बिजली। प्रधानता किस बात को देंगी आप? कूड़ा कचरा को जो जमाव होता है, पानी का जमाव होता है, नाला उसको देंगे। इस बार वार्ड के लोगों की ओर से कितनी विजय मिलने की उम्मीद है आपको? 100%। जी, इसी उम्मीद के साथ कि आप विजयी हो, हमारे लोकल टीवी न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रत्याशी के रूप में वार्ड संख्या 19 से अभी पर्चा भर कर आए हैं, मिलते हैं हम इससे। अपना नाम बताइए। चंदन राज मेरा नाम हुआ। जी चंदन राज जी, इस बार चुनाव लड़ने की वजह क्या रखी है आपने? क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा है निगम का और हमारे समाज का है, जो कि बेहतर बनाना, सुंदर, साफ जो और विकास के लिए कार्य करूंगा। आपके वार्ड की जनसंख्या क्या है? वोटरों की संख्या कितनी है? 7,000 से अप है। 7,000 संख्या है। 7,000 संख्या। जी, इस बार सबसे प्रधान प्राथमिकता आप किस काम को देंगे? सफाई अभियान। सफाई अभियान, अस्पताल, जल नल। जी, हमारे लोकल टीवी न्यूज़ के सभी टीम मेंबर्स की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कि आप जीत कर आएँ और बेहतर काम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। निगम चुनाव के वार्ड संख्या 1 के लिए प्रत्याशी के फॉर्म अभी भर कर आई हैं और मिलते हैं हम इनसे और बात करते हैं कि इस बार क्या क्या मुद्दा है इनके चुनाव का। जी मैडम, अपना नाम बताइए। वेलू देवी। जी जरा। वेलू देवी। जी, इस बार चुनाव लड़ने के लिए आपने क्या क्या किस तरह से विचार किया? क्या कुछ आपने सोचा है कि क्या कुछ बताएंगे लोगों को? बताइए सर। जी, अभी जो वार्ड में काम होना चाहिए था, जी जिस तरीके का काम है, डेवलपमेंट का काम है, जी सफाई का काम है, पेंशन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हम लोग अपने वार्ड में ला करके
अपने वार्ड के लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं जी। उन सभी योजनाओं पर काम किया जाएगा और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके सरकारी योजनाओं का हमारा भरसक प्रयास यही रहेगा। जी इस अच्छे से प्रयास के लिए हमारी शुभकामनाएं। चुनाव के लिए इस बार वार्ड संख्या 35 से अभी पर्ची भर कर आ रहे हैं और पूछते हैं इनसे मिलकर कि क्या कुछ मुद्दा है। देखिए मुद्दा जो है वो मुद्दा काफ़ी है वहाँ पर, लेकिन मैं अभी यही नहीं कहना चाहूँगा कि जब तक हमने मेरी जीत हासिल नहीं होती है और लोगों का प्यार नहीं मिलता है तब तक उस पर डिस्कस करना मुझे लगता है कि ये काफ़ी प्रॉब्लम था। तो किस काम को देंगे आप चुनाव जीत कर, ये पूछना है मेरा। प्राथमिकता मतलब वहाँ पर है बहुत सारा नाली हो गया, आपका पानी हो गया, सड़क हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, या ये तरह की चीज़ें हैं, उस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को सबसे पहले प्राथमिकता दूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये अभी नहीं कुछ कर सकता। लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 की ओर से माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि इस बार जितने भी प्रत्याशी हैं आप उसको जज करें और जज करके ही उसको नगर निगम में भेजें, ताकि जो रुका हुआ प्रोजेक्ट होता है और जो कमिश्नर के पास जब प्रोजेक्ट मांगा जाता है तो उनके पास सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो लास्ट में यही कहते हैं कि नगर निगम में काम नहीं होता है। तो मेरी 35 जितने भी वार्ड के लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर सोच समझ के इस बार मतदान। इस बार क्या लगता है कि आपकी जीत होगी? देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, ये जनता का प्यार और आशीर्वाद बताएगा। मैं प्यार है तो यहाँ पर हैं। जी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 31 के लिए अभी पर्ची भर कर आई हैं, मिलते हैं इनसे। मैडम अपना नाम बताइए। कुसुमा देवी। जी इस बार चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है आपका? चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, हम अपना जनता को सेवा में रहेंगे सर। जनता को नाली रोड से हम निर्गौनी करेंगे सर, हम उसको सेवा में लगे रहेंगे सर। जी आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा काम करें। अच्छा काम करें। संख्या 51 से अपनी पर्ची भर कर आ रही इनसे मिलते हैं। मैडम अपना नाम बताइए। अनामिका देवी, 51 नंबर वार्ड। जी इस बार क्या पहली दफ़ा लड़ रही हैं आप चुनाव? जी नहीं, ये तीसरी दफ़ा है मेरी चुनाव। जी इस बार क्या कुछ करना चाहती हैं अपने वार्ड के लोगों के लिए जो काम बाकी रह गया था आपका? रोड नाली ये सारी समस्या तो है ही, पानी की समस्या है ही। पिछली बार शायद कोरोना की वजह से काफ़ी काम रुक गया था। हाँ आधा अधूरा में रुका था, बट अब भी कुछ रुका हुआ ही है। जी कुछ रुका हुआ ही है, ऐसे कुछ जनता का सपोर्ट में ही हम खड़े हुए हैं। आगे रिजल्ट घोषित होने पे पता चलेगा कौन किसके साथ है। हमारे लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता के लिए कोई संवाद देना चाहते हैं? वादा नहीं, विकास करूंगी, इतना ही मैं कह सकती हूँ। बाकी जनता का साथ रहा तो बहुत कुछ कर दिखाऊंगी, ये जज्बा है। आपने जो जानकारियाँ दी इसके लिए लोकल टीवी न्यूज़ टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वार्ड संख्या 17 के लिए पर्ची भर कर अभी आए हैं, मिलते हैं इनसे। श्रीमान अपना नाम बताइए। विकास कुमार। विकास कुमार जी इस बार के चुनाव लड़ने की वजह क्या है? हमारे वार्ड में जो पिछले 15 साल से लगातार जो पार्षद हैं वो विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किए, तो हमारा है कि इस बार वहाँ पे जैसे मोहल्ला क्लिनिक, एम्बुलेंस, दवाई का सुविधा, डॉक्टर का सुविधा करवाने का है, साथ ही साथ 12वीं का पढ़ाई लड़कियों के लिए करवाने की व्यवस्था है। उसके बाद हम लोग के यहाँ किसी भी तरह का पार्क या वृद्धाश्रम नहीं है, उसके लिए भी काम करवाने का सोच रखे हैं। साफ़ सफाई का भी व्यवस्था बहुत ख़राब है, उसको भी ठीक करना है। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर का सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या का समाधान नहीं है। जी आपने जो जानकारियाँ दी, अपने वार्ड के लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? कि आप पढ़े लिखे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को, सही व्यक्ति को वोट दीजिए जो कि आपके समस्या को ये समझ सके और आपके लिए आपका हक की लड़ाई लड़ सके। लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 की ओर से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। नगर निगम के चुनाव में वार्ड संख्या 49 के लिए पर्चा दाखिल कर अभी आई हैं। पूछते हैं हम इससे, मिलते हैं कि अपने वार्ड के लिए क्या कुछ काम करेंगी और इस बार के चुनाव में इनका मुद्दा क्या है। आइए मिलते हैं इनसे। अपना नाम बताइए मैडम। गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी जी इस बार चुनाव लड़ने की जो नौबत है, देखते हैं क्या वजह है कि चुनाव लड़ रही हैं आप? क्या कुछ कमी देखी है आपने? कमी तो बहुत देखे हैं। सामने कैमरे की ओर देखिए। कमी तो बहुत सारी है, मतलब हर वार्ड में गंदगी फैली हुई है सबसे पहले, और वो उस गंदगी का करना है। कहीं पे
और रोड भी सही नहीं है, उसको सही करना है। हर कहीं पे नाला ठीक नहीं है, वो सही करना है। मतलब जो होता है। किस काम को सबसे पहले प्राथमिकता देंगी आप, ये बताइए। काम तो सब जरूरी है। हमारे लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से अपने वार्ड की जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? कि सब कोई सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और सही उम्मीदवार चुनिए, बस यही कहेंगे। बस आप लोग का आशीर्वाद रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड संख्या 19 के लिए अभी पर्ची भर कर आ रही हैं। मिलते हैं इनसे और पूछते हैं कि अपने वार्ड के लिए क्या कुछ करेंगी ये। मैडम, अपना नाम बताइए। बिम्मी शर्मा। बिम्मी शर्मा जी, इस बार के चुनाव क्या पहली बार लड़ रही हैं? नहीं, मैं सेकेंड बार लड़ रही हूँ। 15 साल पहले लड़ी थी। जी, इस बार जीतकर सबसे पहले आप क्या कुछ करना चाहेंगी अपने वार्ड की जनता के लिए? सफाई, जाम और पानी की व्यवस्था, ये सब, और जनता दिल में जगह देगी तो बहुत कुछ करूँगी। इस बार जो तैयारियां हैं, भागलपुर शहर को स्मार्ट घोषित करना है, पूरी तरह से काम करके देना है, तो इसके लिए प्राथमिकता किस काम को दे रही हैं? प्राथमिक काम के लिए प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? प्राथमिकता काम तो पीने का पानी होता है। पीने का पानी साफ सुथरा, टंकियाँ बंद पड़ी है, कूड़ा रोड पे फेंका जा रहा है, गंदगी का माहौल बढ़ते जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से, लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? यही मैसेज देना चाहूँगी, ज़रा सी दिल में जगह दीजिए और बदलने की कोशिश कीजिए। बिहार भी बदल चुका है और मुझे भी स्थान दीजिए। मैं आपकी अच्छी और उम्मीदवार, पहरेदार, चौकीदार खड़ी उतरूँगी। जी, आपने जो जानकारियाँ दी इसके लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी, लोकल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी वाइट लेने की। नगर निगम के वार्ड संख्या 20 के लिए अभी पर्ची भरकर वापस हो रहे हैं। अपना नाम बताइए। नंदिकेश नाम हुआ मेरा। नंदिकेश जी, इस बार का प्रधान मुद्दा क्या होगा? जीत कर क्या कुछ करेंगे अपने वार्ड के लोगों के लिए? कोई प्रधान मुद्दा एक जनप्रतिनिधि बता नहीं सकता। मुद्दा अलग अलग होता है, ज़रूरत के हिसाब से। सबसे पहले प्राथमिकता जीत कर सफाई है। सफाई, बहुत गंदगी हमारे वार्ड में है, बहुत ही गंदगी हमारे वार्ड में। और शिक्षा, सुरक्षा, सफाई। हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? एक बार भरोसा करें हमारे ऊपर, मौका दे सेवा करने का। इस बार बदलाव लाए हैं, लेकिन वादा करते हैं वार्ड को बदल कर रख देंगे। जी, आपने जो जानकारियाँ दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। संख्या 2 के लिए अभी पर्ची भर कर आ रही हैं। मिलते हैं इनसे, सोनी देवी जी से। इनसे ही पूछते हैं कि इन्होंने चुनाव में इस बार क्या क्या करना है अपने वार्ड के लोगों के लिए। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सोनी देवी है, वार्ड नंबर 2 से हूँ मैं। जी, और क्या कुछ करना चाहती है? इस बार की प्राथमिकता क्या कुछ होगी अपने वार्ड की जनता के लिए? नहीं, मैं औरों की तरह कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। हमें जो करना होगा वो हम करके दिखाएंगे, बोलना नहीं है। तो क्या कुछ प्राथमिकता होगी चुनाव जीतकर? मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ। समाज के हित में कुछ अच्छा करना है और समाज को एकजुट करके रखना है। जी। और जो कमी है समाज के अंदर उसको। लोकल टीवी न्यूज़ 24x7, सब पर नज़र, सबकी खबर। इसके माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता के लिए कुछ संवाद देना चाहती हैं, विनय करना चाहती हैं, आग्रह करना चाहती हैं? मैं अपने समाज के जनता से आग्रह करती हूँ कि इस बार हमें मौका दे और विजयी बना दे। जी, आपने जो जानकारियाँ दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 11 की जो पिछले 15 सालों से काम करती आई हैं, बहुत ही बेहतर। हम उनसे मिलते हैं जिन्होंने इस बार के चुनाव में भी पर्चा दाखिल किया है, सीता देवी जी से। मैडम, इस बार के चुनाव में आपने अपना क्या क्या रखा है जो पिछले बार काम छूट गया था? प्राथमिकता किस कामों को देंगे? सबसे पहले पेंजल का जो पानी का समस्या है, पाइप तो बिछा दिए लेकिन पानी अभी नहीं आया है, उसका काम करेंगे। जी। और जो बच्चा छूटा काम है, नाला रोड तो पूरा करेंगे। नाले और सड़क की जो सही करनी है उसके बारे में काम करेंगे। हाँ, करेंगे। और प्राथमिकता क्या दिया है, किस काम को प्राथमिकता दिया है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले कौन सा काम करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले पाइपलाइन बिछाने का काम किए, रोड बनाए, नाला बनाए
प्रधानमंत्री योजना से आवास लाभ दिलाए और कोरोना काल में भी जनता का भरपूर सेवा किए और जो है पेंजल का जो पियाऊ का काम किए जो तो इस बार भी आप अच्छी तरह से सेवा करें लोगों के लिए। भागलपुर शहर के नगर निगम चुनाव के प्रत्याशी वार्ड संख्या 2 के लिए अभी पर्ची भर कर आ रही हैं। मिलते हैं इनसे। मैडम अपना नाम बताइए। सोफिया हुमैरा जी, इस बार जीत कर क्या कुछ करना चाहेंगी अपने वार्ड की जनता के लिए? बहुत ऐसा काम है, पानी का समस्या है क्योंकि पिछले साल तो आपका कोरोना की वजह से काफ़ी प्रभावित रहा है। इस बार प्राथमिकता क्या होगी आपके काम की? बहुत ऐसा काम है, पानी का काम करना है, जनता का देखना है, हर तरह रोड नाला का लगभग काम हमने कर लिया है। लेकिन एक जो बड़ी समस्या है कि पेयजल की समस्या, जिसके लिए सारे लोग परेशान रहते हैं। मैं इस कार्यकाल में यकीन दिलाता हूं कि पेयजल की समस्या का समाधान करके रहूँगा। जी, आपने जो जानकारियाँ दी लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 आपको धन्यवाद। संख्या 1 से नगर निगम के चुनाव लड़ने को ये प्रत्याशी अभी फॉर्म भर कर आ रही हैं। मिलते हैं इनसे और पूछते हैं कि इस बार के इनके चुनाव का मुद्दा क्या है। मैडम अपना नाम बताइए। रेखा देवी। रेखा देवी जी, इस बार के चुनाव में आपके चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है? बस समाज का सेवा करना, 1 नंबर वार्ड में जो कमी है वो उसको पूरा करना। प्रमुखता क्या कुछ रखा है आपने? पानी है, समस्या जैसे पानी गरीब भाई बहन है, समाज में पानी नहीं मिलता, उसका समस्या का समाधान। समाज में जो है लैट्रिन बाथरूम का सही सलामत नहीं है, उसका समस्या का समाधान। समाज का उन्नति और 1 नंबर वार्ड का उन्नति करने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। फर्स्ट चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पहली बार लड़? हाँ, पहली बार लड़ रहे हैं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। भागलपुर शहर के वार्ड संख्या 41 के लिए अभी पर्ची भर कर आई हैं। मिलते हैं इनसे। मैडम अपना नाम बताइए। संध्या गुप्ता जी, इस बार चुनाव आप पहली दफ़ा लड़ रही हैं? नहीं, तीसरी बार है। तीसरी बार। इस बार क्या कुछ करेंगी अपने वार्ड की जनता के लिए? इस बार वो अपने वार्ड की जनता के लिए सबसे पहले तो बोले मुसफिल का जो पानी मेरे वार्ड में आता है, खीरी बानवाला पंचायत का, उसका भरसक कोशिश करेंगे कि रोड बन जाए, जो पानी नहीं आए। और दूसरी बार कि बहुत खुशी हो रहा है कि इस बार सरकार को जनता चुनकर ला रही है कि जो कि बहुत से बहुत ज़्यादा वार्ड में भी काम होगा और शहर में भी काम होगा। हमको इससे बड़ा और खुशी कुछ नहीं है कि मैंने इस बहुत बड़ी खुशी इस बार के चुनाव में आपने प्राथमिकता क्या रखा है कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहेंगे आप अपने वार्ड के लोगों के लिए? सबसे पहले अपने वार्ड के लोग के लिए पानी की समस्या को दूर करेंगे और जो थोड़ा बहुत बचा खुचा काम है, जो कोविड में थोड़ा सा रुका हुआ है और थोड़ा ठेकेदार के गड़बड़ी इसके कारण जो काम रुका, वो काम हम अपना ठेकेदार से कहकर जोर शोर से और रोड के जो काम है वो काम करेंगे। अपने क्षेत्र की जनता को लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 सब पर नज़र, सबकी खबर के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मैडम? अपने जनता को अपना यही मैसेज देना, यही मैसेज देना चाहते हैं, जैसे हमको 2 बार हमको मेरा साथ दिया लो, वैसे आगे भी हमको ऐसे साथ दे और हम भी उन लोग को तन मन से उन लोग का साथ दें। और ऐसे जब भी कोई तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, वो हमारे पास बेहिचक आए और हम उनका साथ निभाए और साथ रहें। आपने जो जानकारियाँ दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं आप? अपने वार्ड के लोगों के लिए जो है, हम लोग तो विकास के मुद्दे को लेकर के उठे हैं, यानी कि लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? वार्ड के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम 12 साल से अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और वार्ड का जो भी समस्या आ रहा है उसको कर रहे हैं। तो वार्ड के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि वार्ड का लोग जो है मेरे ऊपर एक बार पूरी तरह भरोसा जताए और मुझको जो है जिताएं और उसके बाद हम अपने क्षेत्र का जो है संपूर्ण ढंग से विकास करेंगे। सब लोगों का जो भी कार्य होगा, क्या बोलता है, जो भी योजना होगा सब लोगों को तक पहुँचाएँगे। जी, आपके दिए हुए जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड से हैं तो इतनी दुर्दशा है हमारे वार्ड में, हम लोग जब रास्ता चलते, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उसको गोद में उठाते हैं तो पेरेंट्स का पाँव भीग जाता है कीचड़ में और बच्चे तो जा ही नहीं पाते हैं। बाकी अभी इतनी रोड की समस्या है, शौचालय की समस्या है। सरकार तो कहती है कि मैंने बहुत सारा कुछ दिया, बट है क्या, ना हम लोगों के यहाँ का पार्षद ना और मेयर कहीं कुछ कोई चीज़ का ध्यान नहीं। इसलिए हम लोगों ने इस बार ठाना है कि हम यदि जीत करके आते हैं तो
वार्ड का सारा काम करवाएंगे। विकास का काम करेंगे। जी मैडम, जी एक बार अपना विकास नाम फिर से बता दीजिए। शिखा कुमारी। शिखा जी की वार्ड संख्या 13 के लिए अभी प्रत्याशी भर कर आ रही हैं। मैडम, अपना नाम बताएंगे? शिखा कुमारी जी। शिखा कुमारी जी, हाँ। क्या क्या करना है इस बार चुनाव लड़कर? सबसे पहले जीतकर क्या कुछ करेंगी आप? समाज के लिए बहुत अच्छी काम समाज के लिए बहुत कुछ करेंगी। हाँ। क्या किस चीज़ की प्राथमिकता है आपकी? हमको तो बाथरूम ये सब चीज़ की सुविधा देनी है, सब चीज़ की। और कुछ? और जो होगा जहाँ लोकल टीवी न्यूज़ की ओर से आप अपने वार्ड के लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? हर चीज़ दें। शांतिपूर्ण मतदान करने की कृपा करेंगे और भारी मतों से विजय बनने की कोशिश करेंगे। बहादुर शहर के वार्ड संख्या 19 के लिए पर्चा दाखिल कर अभी आ रहे हैं। पूछते हैं, मिलते हैं इनसे। अपना नाम बताइए। सूरज कुमार राय। सूरज जी, इस बार वार्ड संख्या 19 से आपने पर्ची भरी है जी। क्या बात है, क्या क्या कुछ कमी रह गई है काम की अपने वार्ड में? हमारे वार्ड में पानी का दिक्कत होता है, हमारे वार्ड में गंदगी रहती है। ये सब चीज़ का हम लोग नया युवा के हिसाब से उठे हैं, कुछ नया जनरेशन के हिसाब से करना चाहते हैं। हमारे वार्ड में बहुत सारे समस्या के प्रॉब्लम है, इन समस्या से हम लोग को लड़ना है। समाज के आदमी हम लोग के साथ है, इस बार हम यंग में साथ है। तो नए युवा हैं आप, अपने समाज के लोगों को साथ लेकर काम कीजिए और आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएं। संख्या भागलपुर वार्ड संख्या 39 की 49 प्रत्याशी अभी पर्ची भर कर आई हैं। हम पूछते हैं इनसे कि क्या कुछ इस बार का मुद्दा है इनका। मैडम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंजू रानी शाह है। मैं इस बार पार्षद के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं खड़ी क्या हुई हूँ, मुझे जनता ने चूज की है। इस बार आप खड़ी हुई और जो भी काम बाकी है, अधूरा है, उनको पूरी कीजिए। मैं सारा 1 साल से मेहनत कर रही हूँ। जो भी काम है नाली का कोशिश करके नाली, पानी और गंदगी का बहुत सारा सफाई करवा चुकी हूँ और आगे भी बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ कि हर जनता मुझे चाहे कि मैं कुछ किए हूँ, वो जनता की आवाज़ के जरिए मन में सुनना चाहती हूँ। मैं पार्षद जो थे उनका क्या ऐसा कार्य रह गया जिसको आप पूरा करें? पहले का पार्षद जो भी थे वो कार्य किए, लेकिन मुझे जनता के द्वारा मालूम हुआ कि बहुत कार्य ऐसा है जो अधूरा है। हाँ, ठीक से मैंने अच्छा नहीं काम हुआ है। आप खड़ी होइए और उनको पूरा कीजिए। जहाँ तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और पानी की समस्या को लेकर, गंदगी की समस्या लेकर पूरी जनता आक्रोश में है। वो चाहती है इस बार बदलाव हो और कुछ नया हो। मैं भी चाहती हूँ कि बढ़ चढ़ करके जहाँ तक मुझसे बन पड़े, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को द्वारा मैंने काम कर सकूँ। नाम बताइए। मंजू रानी शाह, वार्ड नंबर 49। कौन सी चीज़ आपकी प्राथमिकता होगी जो उसके बारे में जानना चाहेगी? देखिए, ये नगर निगम है। नगर निगम में है क्या, जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम होता है, तो उसमें गिनती नहीं, हर चीज़ नगर निगम में होता है। तो वो सब चीज़ का अनुभव हमें हो गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता हमें फिर से आशीर्वाद दे, जो हम अनुभव है उनको हम पूरा करेंगे। 51 वार्ड के सभी सदस्यों को साथ लेकर सबसे काम करवाएं आप। जी जी, पहले भी किए हैं और आज भी करेंगे। लोकल टीवी न्यूज़ की पूरी टीम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। भागलपुर शहर के वार्ड संख्या 25 से अभी 25 के लिए चुनाव के लिए पर्ची भर कर लौट रहे हैं। जरा मिलते हैं इनसे, क्या कुछ मुद्दा है इस बार इनके चुनाव का? हमारा मुद्दा जो समाज, नाम बताइए। जी, मेरा नाम अंकित सुबोध हुआ। मैं वार्ड नंबर 25 से प्रत्याशी हूँ, जो कि अभी भी मैंने प्रमाण पत्र हासिल कर लिया चुनाव लड़ने के लिए, जो कि अब इसका 30 तारीख को इसका चिन्ह वगैरह सब आएगा। तो मुद्दा ये है कि वार्ड नंबर 25 में जब मैंने भ्रमण किया, देखा, तो वहाँ की जनता लोग को बहुत सबसे ज़्यादा मेन समस्या पानी का है। तो पानी का जो वहाँ पे समस्या है, तो अभी तो जो पैन इंडिया का जो अभी काम चल रहा है, जो वो तो हट गई, अब जो काम चल रहा है इसका, तो बहुत ही बड़े निचले स्तर से बड़ा धीमी गति से काम हो रहा है। और जिस तरह से पाइप वगैरह सब काट दिया गया है, तो समाज वालों को पानी की बहुत समस्या हो गई है। तो हम यही चाहते हैं कि मान लीजिए ये तो काम चलता ही रहेगा, लेकिन हमारा भी एक फ़र्ज़ बनेगा कि जहाँ तक हो सकेगा हम लोग अपने भाई बंधु सब मिलकर एक चंदा इकट्ठा करके चाहेंगे कि एक बोरिंग का वहाँ पे व्यवस्था हो। और वृद्धा पेंशन हो गया, लाल कार्ड हो गया, जो कि अभी लाभुकों को बहुत परेशानी हो रही है लेने में, तो उन सभी में हम लोग का बहुत ही फास्ट काम होगा, ताकि ये लोग को 5 साल दौड़ना ना पड़े। हम लोग चाहेंगे कि इसको 5 महीने 2 महीने के अंदर में इसको काम निपटा के सबके हाथ में सुपुर्द करके उसको सबको सहूलियत कर दिया जाए। जी, आपकी दी हुई जानकारी के लिए लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 मैं राज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।